हेलो कॉनिचिवा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हो ड्रैगन बॉल एपिसोड 7 हिंदी में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि गोकू, बुल्मा और उलोंग तीनों डेजर्ट वाले रास्ते से होकर फायर माउंटेन की ओर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शाम हो जाती है। इस वजह से वो लोग सभी एक बस में स्टे करते हैं। अब गोकू और बुल्मा के पास टोटल 5 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि यामचा को पता चल जाता है। इसलिए वो ड्रैगन बॉल्स को चुराने की कोशिश करता है, पर वो उसमें सक्सेस नहीं होता। यामचा से पहले टीम पिलाफ भी ड्रैगन बॉल्स चुराने की ट्राई करते हैं, पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाते। दोस्तों, एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है कि गोकू, बुल्मा और उलोंग तीनों यामचा की दी हुई कार से फायर माउंटेन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और यामचा भी उनका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद बुल्मा होश में आ जाती है और वो उलोंग से कहती है कि बाहर इतनी गर्मी क्यों है। उलोंग बुल्मा को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अब हम फायर माउंटेन के नजदीक पहुंचने वाले हैं, इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो गया है। अब बुल्मा को उलोंग की बात पर कोई भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उलोंग से कहती है कि तुम अपनी कहानियां बनाना बंद करो। थोड़े आगे जाने के बाद गोकू सबसे कहता है कि आज सनसेट बहुत अच्छा दिख रहा है। गोकू की बात सुनकर बुल्मा गोकू से कहती है कि अभी तो सिर्फ दोपहरी हुई है, सनसेट कैसे हो गया। दोस्तों, असल में गोकू जिसे सनसेट समझ रहा होता है वो माउंटेन से निकलती हुई फायर फ्लेम्स होती है, जो कि बहुत दूर से विजिबल होती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें शू और एजेंट माई दिखाए जाते हैं, जो कि पिलाफ समा के कासल की हेडक्वार्टर्स पर जा रहे होते हैं। अब जबकि शू और माई के रोबोट्स को गोकू ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, इसलिए उन्हें पैदल चलकर हेडक्वार्टर्स वापस आना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत देर हो जाती है। शू और माई दोनों हेडक्वार्टर्स पर वापस पहुंच जाते हैं। तभी पिलाफ समा हमें डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दिखाया जाता है। पिलाफ समा शू और माई से गुस्सा होकर कहता है कि तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों लगी और तुम्हें अगला ड्रैगन बॉल मिला या नहीं। शू और माई दोनों पिलाफ सामा को डरते हुए रिप्लाई करते हैं कि सामा, हमें ड्रैगन बॉल नहीं मिला। ये सुनकर पिलाफ सामा उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे जासूसी के काम में कभी कभी सक्सेस मिलने में बहुत देर लगती है, तुम दोनों टेंशन मत लो। ये सुनकर शू और माई दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, पर तभी पिलाफ सामा गुस्सा हो जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। इतना कहकर पिलाफ सामा अपने टेबल के नीचे लगे हुए टन्स को दबाता है और वो मैकेनिकल आर्म से शू और माई दोनों को पकड़ लेता है और उनको टॉर्चर करता है। अब सीन फिर से चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू, बुल्मा और उलोंग तीनों फायर माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। माउंटेन को फायर से घिरा हुआ देखकर सब शॉक हो जाते हैं और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। उन सबको रुकता हुआ देखकर यामचा भी रुक जाता है। फायर माउंटेन को देखकर बुल्मा सबसे कहती है कि हमें कैसे भी करके 6th ड्रैगन बॉल ढूंढना होगा। ये सुनकर उलोंग बुल्मा से कहता है कि ये कोई आम फायर नहीं है, ये इटरनल फ्लेम्स है, जो कि डायरेक्टली हेल की नरक से निकलती है। ये सुनकर बुल्मा उलोंग से कहती है कि हमें कोई भी फ्लेम नहीं रोक सकती। ये सुनकर उलोंग बुल्मा से कहता है कि हम में से कोई भी इस फ्लेम को पार नहीं कर सकता, इवन ऑक्स किंग खुद भी इस फ्लेम को पार नहीं कर सकता। ये सुनकर बुल्मा उलोंग से पूछती है कि इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला। बुल्मा को रिप्लाई देते हुए उलोंग कहता है कि ये सारी बातें मेरी स्कूल की टेक्स्ट बुक में दी गई थी। इसके बाद उलोंग बुल्मा से कहता है कि कोई भी फ्लेम्स को पार नहीं कर सकता, इसलिए अब हमें वापस चले जाना चाहिए। अगर किसी तरह हम फ्लेम्स को पार कर भी लेते हैं और ऑक्स किंग के कासल में से ड्रैगन बॉल ले आते हैं, और अगर ऑक्स किंग को इस बात का पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर उलोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी बुल्मा उलोंग से कहती है कि तुम सबसे बड़े डरपोक हो। उलोंग बुल्मा को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि गोकू सब संभालेगा। ये सुनकर गोकू उलोंग से कहता है कि ऑक्स किंग भले ही स्ट्रॉन्ग है, पर मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। गोकू की बात सुनकर उलोंग गोकू से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे जान बचा के भागना सिखाया है। इतना कहकर उलोंग वहाँ से जाने लगता है। उलोंग को रोकने के लिए गोकू और बुल्मा दोनों पी पी चिल्लाने लगते हैं। अब जबकि उलोंग ने बुल्मा की दी हुई पीपी कैंडी खाई हुई होती है, इसलिए उलोंग बुल्मा से कहता है कि तुम थोड़ा आवाज धीरे करो, अगर ऑक्स किंग ने सुन लिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। गोकू निम्बस की हेल्प से फ्लेम्स को क्रॉस करने ही वाला होता है, पर तभी गोकू की पूंछ में आग लग जाती है। ये देखकर बुल्मा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। ये सुनकर ऑक्स किंग वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। ऑक्स किंग को देखकर उलोंग इतना डर जाता है कि वो अपना पैंट गीला कर देता है। ऑक्स किंग बुल्मा और उलोंग से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम मेरा खजाना चुराने आए हो। बुल्मा ऑक्स किंग को मना कर देती है कि हम यहाँ पर आपका खजाना चुराने नहीं आए, मगर फिर भी ऑक्स किंग फिर से पूछता है, सच बोलो, क्या तुम सही में खजाना चुराने आए हो या नहीं। अब बुल्मा भी ऑक्स किंग से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, जो कि गोकू सुन लेता है और वो अपने पावर पुल की हेल्प से वहाँ पर आ जाता है। गोकू बुल्मा से कहता है कि कासल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर ऑक्स किंग गुस्से में
कहता है कि मुझे पता था कि तुम सब मेरे खजाने को चुराने आए हो। ये सुनकर गोकू ऑक्स किंग को ड्रैगन बॉल दिखाता है और वो ऑक्स किंग को कहता है कि हम सिर्फ ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए आए हैं। पर फिर भी ऑक्स किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू भी ऑक्स किंग के ऊपर काउंटर अटैक करता है, पर गोकू के अटैक्स का ऑक्स किंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद गोकू को आइडिया आता है और वो निम्बस से ऑक्स किंग के आसपास चक्कर काटने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्स किंग को देखने के बाद यामचा तुरंत ही चीची के पास जाता है और उसे होश में लाता है। पर तभी वहाँ पर गोकू पहुंच जाता है, इसलिए यामचा वहाँ से चला जाता है। अब गोकू को चीची मिल जाती है, इसलिए अब वो दोनों मास्टर रोशी के पास बेंशो फैन लेने जाते हैं। पर जब चीची क्लाउड के ऊपर चढ़ रही होती है तभी वो गोकू की टेल ग्रैब कर लेती है, आई मीन की गोकू की पूंछ पकड़ लेती है। अब पूंछ पकड़ने की वजह से गोकू की सारी पावर्स चली जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये सब यामचा पीछे से छुप कर देख रहा होता है और उसे गोकू की वीकनेस के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद गोकू और चीची दोनों बेंशो फैन लाने के लिए मास्टर रोशी के आइलैंड पर जाने लगते हैं। सो दोस्तों, ये था ड्रैगन बॉल एपिसोड 7 हिंदी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।